नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर सुधा मित्तर। पिछले लेक्चर में अपन ने अध्ययन किया था वेंचर प्रमोशन प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप का अवसरों की खोज करना। अब सेकंड इसका जो प्रोसेस है, स्टेप है, वो है अवसरों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। अवसरों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना किसी भी उद्यमी के द्वारा उस क्रम के प्रवर्तन की दिशा में अगला अवसरों की खोज करने के बाद उन अवसरों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना होता है। प्रत्येक अवसर का मूल्यांकन करने के लिए निम्नांकित आधारों का उपयोग करना चाहिए। जैसे पहला, अवसरों की उपलब्धता की अवधि। उद्यमी को सबसे पहले यह देखना चाहिए कि कोई अवसर कितने समय तक उपलब्ध रह सकता है। किसी अवसर का लाभ तभी उठाया जा सकता है जबकि वह अवसर कम से कम उस अवधि के बाद तक उपलब्ध रहे जितनी अवधि उस अवसर का लाभ उठाने हेतु उपक्रम की स्थापना में लगती हैं। सेकंड, अवसरों का वास्तविक एवं अनुभूति मूल्य, रियल एंड परसीव्ड वैल्यू का आकलन। अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक अवसर के वास्तविक मूल्य तथा अनुभूति मूल्य का आकलन भी करना चाहिए। तीसरा, बाजार मांग एवं आकार का आकलन। उसके बाद उद्यमी को उपलब्ध अवसर के अधीन उत्पादित उत्पाद या सेवा की मांग एवं उसके बाजार क्षेत्र का आकलन करना पड़ता है। इस हेतु उसे बाजार अनुसंधान करना चाहिए। संसाधनों की उपलब्धता। अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर भी विचार करना पड़ता है। कुछ संसाधन संस्था के पास विद्यमान हो सकते हैं तथा कुछ अन्य बाद में क्रय भी किए जा सकते हैं, किंतु सभी दशाओं में अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने ही चाहिए। और यहाँ संसाधनों से तात्पर्य वित्तीय, भौतिक, मानवीय, तकनीकी, सूचनात्मक आदि सभी संसाधनों से होता है। इसके बाद फिफ्थ, क्षमता एवं कौशल की उपलब्धता। अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए उद्यमी को उपलब्ध क्षमता एवं कौशल का आकलन भी कर लेना चाहिए। इस हेतु उद्यमी को उपलब्ध क्षमता एवं कौशल की विशेषताओं, शक्तियों तथा कमियों, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का अवसरों के संदर्भ में विश्लेषण भी कर लेना चाहिए। फिर जोखिम एवं प्रतिफल का आकलन। अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक अवसर में निहित जोखिम एवं उससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल यानी लाभ का भी आकलन करना होता है। जोखिम का आकलन करने के लिए बाजार की परिस्थितियों, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, पूंजी निवेश की राशि, तकनीक के प्रयोग संबंधी तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। तो पूंजी निवेश पर जो लाभ प्राप्त होता है वह प्रतिफल होता है। प्रतिस्पर्धी स्थिति का आकलन। विभिन्न अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए अवसरों का प्रतिस्पर्धी स्थिति के संदर्भ में भी विश्लेषण किया जाता है। कुछ अवसरों का लाभ प्रतिस्पर्धियों की तुलना में शीघ्र ही उठाया जा सकता है। ऐसे में उद्यमी उन अवसरों में बाजी मार सकता है और अधिक लाभ कमा सकता है, परंतु सभी अवसरों से इस प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। वातावरण के घटक। विभिन्न अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक अवसर का वातावरण के विभिन्न घटकों के संदर्भ में भी विश्लेषण करना चाहिए। वातावरण के विभिन्न घटकों में आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकी, राजनीतिक, वैधानिक आदि घटकों को सम्मिलित किया जाता है। तो वातावरण के इन सभी घटकों का प्रत्येक अवसर की सफलता पर कितना एवं किस सीमा तक प्रभाव हो सकता है, इस बात का आकलन एवं विश्लेषण भी करना चाहिए। अवसरों का वातावरण के घटकों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए उद्यमी सामान्यतः वातावरण संकट एवं अवसर रूपरेखा या विवरण, एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, जिसको ETOP कहते हैं, तैयार कर लेते हैं। इस रूपरेखा विवरण में
इस रूपरेखा विवरण पत्र में वातावरण के विभिन्न घटकों का प्रत्येक अवसर पर पड़ने वाले प्रभावों का व्यवस्थित विवरण दिया जाता है। तो उपयुक्त जो कार्य एक वो उद्यमी के द्वारा किए जाते हैं, उन कार्यों को कर लेने के उपरांत उद्यमी एक अवसर विश्लेषण विवरण या योजना तैयार करता है और इस विवरण या योजना में वो निम्न बातों का समावेश करता है, जैसे निर्मित या उपलब्ध किए जाने वाले उत्पाद या सेवा का विवरण, उद्यमी एवं उसकी टीम के सदस्यों द्वारा अवसरों का मूल्यांकन, अवसरों को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक संसाधन एवं की जाने वाली क्रियाएं, उपक्रम के लिए वित्तीय संसाधन के स्रोत आदि, इन सभी बातों को उस विवरण या योजना में वो देख सकता है। फिर उद्यमी एवं उसकी टीम के सदस्य अवसरों के मूल्यांकन के समय सामान्यतः निम्नांकित बातों पर भी विचार करते हैं, जैसे इससे बाजार की कौन सी समस्या का समाधान होगा या आवश्यकता की पूर्ति होगी, बाजार की आवश्यकता के संबंध में अब तक के अवलोकन क्या संकेत देते हैं, बाजार मांग किन सामाजिक कारणों से प्रेरित हैं, बाजार मांग के संबंध में शोध करके किस प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं, इस मांग की पूर्ति में क्या किसी का कॉपीराइट अधिनियम के अधीन अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं, बाजार में उपलब्ध प्रतिस्पर्धा एवं उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की स्थिति कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति एवं प्रकृति किस प्रकार की है। तो ये इन सभी बातों पर विचार करके एक उद्यमी और उसकी टीम के द्वारा अवसरों के मूल्यांकन का कार्य किया जाता है और इस प्रकार से इनका अवसरों का विश्लेषण और मूल्यांकन करते हुए वो अपने अगले चरण की ओर बढ़ता है, आगे के स्टेप के अंतर्गत कार्य प्रारंभ करता है। और इस प्रोसेस का जो थर्ड स्टेप है, प्रारंभिक तैयारियां करना, इस स्टेप का अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।